इट्स नेक्स्ट डे और भाई फटाफट से इन ट्रैक्टरों को बाहर करते हैं। आज अपने लिए खेत में चलाना है रोटावेटर और उसके साथ साथ भी काफ़ी सारे काम चलेंगे। नया सोयाबीन भी काटना है 2170, मक्के वगैरह की काम भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। स्वराज में से कल्टीवेटर खोल रहा है, उसमें फंसाएंगे ट्रॉली और 37 में फंसा रहा है रोटावेटर। वही इसमें भरा है कुछ भूसा, तो इसको खाली कर देते हैं और ट्रॉली खोल लेते हैं। तो जब से अपन रोटावेटर फंसाया है तब से मैं इसकी ब्लेड वगैरह ठीक कर रहा था। अब इसकी ऑयल वगैरह चेक कर लेते हैं दोनों टैंकों में, इधर भी और इधर भी कितनी कैसी क्या है, फिर अपन इसको लेके चलेंगे खेत। बड़े बूढ़े कहते कहते मर गए। ये वाला गेज ओके है, पर इसमें इधर से चेक होता है, इधर ये नट साला खोल भी दिया है तो भी ऑयल नहीं निकल रहा, यानी कि ऑयल इसमें कम है। तो इस नट को कसते हैं, फिर यहाँ तक ऑयल भरते हैं, इसमें यहाँ तक, इसमें भरा ही हुआ है यहाँ तक। तो रोटावेटर को ओके कर लिया, अब यहाँ से निकल रहे हैं। ट्राली है हो तो लाख हो तो ट्राली फंसा लिया है, चलाया दो तो भाई अपन आ गए हैं उस खेत में जिस खेत में अपन को चलाना है रोटावेटर। इस खेत को अपन ने सबसे पहले कल्टीवेट किया था, वैसे उधर दो गड़ाई और उनको इससे पहले कल्टीवेट किया था, तो अपन या तो इसके बाद उसमें चला देंगे। रोटावेटर चलाने से पहले 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है, ये जो रोटावेटर का मूवमेंट है ये बहुत कम रहना चाहिए। मैंने ट्रैक्टर इसीलिए बंद किया है कि पहले तो ये मूवमेंट कम करनी पड़ेगी ताकि ये कम हिले डोले, तो आपके क्रॉस वगैरह की लाइफ अच्छी रहेगी। और दूसरी चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है, ये चीज़ तो ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको, अगर आपके ट्रैक्टर में सेंसिंग लॉक होती है तो भाई उसको सेंसिंग लॉक कर लो, जैसे 3600-2 में होती है सेंसिंग लॉक, तो सेंसिंग लॉक कर लो। नहीं होती है तो टॉप सेंसिंग में लगा दो, जहाँ पे सेंसिंग कम होती है। कुछ ट्रैक्टरों में नीचे लो सेंसिंग होती है, कुछ ट्रैक्टरों में ऊपर सेंसिंग लो होती है, तो लो सेंसिंग में लगा दो। जहाँ पे सेंसर लगे हैं, देखो इसको सेंसर बोलते हैं, इसको ये इधर से गया है सेंसर, तो जहाँ सेंसर लगा है उसकी अपोजिट साइड में इसको लगा दो ताकि आपका सेंसर ख़राब ना हो। अदरवाइज़ खटरा खटरा होगा तो आपका सेंसर ख़राब हो जाएगा। और एक और जो तीसरी चीज़ है वो है, आपको लिफ्ट ज़्यादा नहीं उठानी है, लिफ्ट बहुत कम उठानी है। अगर आप लिफ्ट ज़्यादा उठाओगे तो लफड़े हो जाएंगे। चलो अब मैं इनको छोटा कर लेता। तो अब आप देखो, मैंने इसकी चाल बिल्कुल ख़त्म कर दी। थोड़ी सी चाल तो रहनी ही चाहिए, थोड़ी सी है मामूली। अब भाई एक और चीज़ है, कुछ ट्रैक्टरों में होता है नॉर्मल पीटीओ और कुछ ट्रैक्टरों में होता है इकोनॉमी पीटीओ। इसमें दोनों है, कुछ ट्रैक्टरों में दोनों भी आता है। जैसे जॉन डियर में दोनों आता है, 540E और 540। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है 540, ये 540E। तो 540 और 540E में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। 540 जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा है, इधर 540 पे जब आप 2000 RPM लोगे तब जाके इसके जो चक्कर हैं घूमने, ये 540 चक्कर घूमेगा। जब आप 2000 की स्पीड लोगे, यानी कि 20 तक की स्पीड खींचोगे तब 2000 चक्कर घूमेंगे। अगर आप इकोनॉमी डाल देते हो तो वो 16 की स्पीड पे ही 540 चक्कर पूरे कर देता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। कुछ ट्रैक्टरों में क्या होता है कि सिर्फ नॉर्मल 540 होता है, तो उनको जो रोटावेटर के पीछे की दो गरारियाँ हैं, 17 नंबर और 16 नंबर या 14 नंबर या 15 नंबर, 18-19 भी होती है, तो उनको स्विच करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। चलो चला के देखते हैं, इकोनॉमी में भी चलाएंगे और ऐसे भी चलाएंगे। समस्या आ रही है कि जब हम 540E डाल रहे हैं तो ट्रैक्टर थोड़ा सा दब रहा है। जब 540 डाल रहा है तो ट्रैक्टर दब नहीं रहा है। अभी डली है इकोनॉमी में अपन करते हैं। अब इसको छोड़ते हैं, क्लच को लो के दूसरे में चला रहा हूँ। इतना दब रहा है, 300-400 RPM ड्रॉप कर रहा है। मट्टी अच्छी बारीक हो रही है इकोनॉमी में। अब मैं आपको वो डाल के दिखाता हूँ।
540। इसमें दबने की शिकायत नहीं है, बहुत कम मट्टी बारीक कर रहा है। बगैर क्लच खींचे का भी गेयर नहीं निकालना चाहिए। वीडियो के चक्कर में मैंने उसको बिना क्लच खींचे निकाल दिया, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ से मैंने फोन पकड़ रखा है। ये देखो भाई, अभी ट्रैक्टर थोड़ा दब रहा है, तो अपन इसका इलाज करते हैं। इसका इलाज कैसे होगा, मैंने अभी आपको 3-4 चीज़ें तो बताई हैं, बस एक चीज़ रह गई थी कि ये जो टॉप लिंक है इसको थोड़ा छोटा कर लेना जब भी आप रोटावेटर चलाओ। अगर ये टॉप लिंक बड़ी रहेगी तो ये जो पीछे का फट्टा है ये अंदर मिट्टी भर के चलेगा। तो अगर आप इस टॉप लिंक को छोटा कर लेते हो तो फिर ये समस्या नहीं आएगी ट्रैक्टर दबने वाली। थोड़ा इसको अपन छोटा कर लेते हैं। तो टॉप लिंक जितनी छोटी हो सकती थी अपन उसको उतना छोटा कर लिया है। आप चलाएंगे तो अब नहीं दबेगा। अब नहीं दबने वाला ट्रैक्टर। उस वाले खेत में अपन ने ज़्यादा चलाया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी पतन नहीं आई है। यहाँ पे बहुत अच्छी पतन आ चुकी है, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। वो लोग देखो भूसा भर रहे हैं। सामने शायद डैडी ने ट्रैक्टर फंसा लिया है, जहाँ पे उस दिन अपना स्वराज फंसा था वहीं पे शायद मैसी फंसने वाला है। बट निकल तो गया है जहाँ से फंस रहा था। आगे पीछे करके निकाल लिया है। यहाँ पे फंस गया था, अभी फिर आगे पीछे बार किया तो निकल गया है। मुझे लग रहा था ये लोग फंस जाएंगे पर निकल गए। मैसी निकल जाता है, क्योंकि मैसी के टायर बहुत बड़े बड़े हैं। स्वराज के और हॉलैंड के टायर आगे वाले बहुत छोटे छोटे हैं। इवनिंग हाफ हैज बीन स्टार्टेड और भाई मक्की कटाई का भी काम चालू हो गया है। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रहता है कि मक्के को आप काट के 20 से 25 दिन के लिए रख लो, ताकि वो बढ़िया तरीके से सूख जाए और उसकी जो बीच की गिल्ली है उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ दे। उसके बाद आप उसकी थ्रेसिंग करो 20 दिन बाद, तब बेटर रहेगा। अगर आप हार्वेस्टर चलवाओगे तो वो बहुत ज़्यादा गीला रहेगा, घर पे भी आ जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। और उसके बाद अगर वो आप अभी तोड़वा के थ्रेसिंग कर लेते हो तो भी उसको सुखाने में उसका वजन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि अपना खेत खाली करो, मक्का है उसको कहीं और रख लो। अब मैं चला रहा हूँ इसको लो के तीसरे में, तो ये फटाफट से काम हो रहा है मिनटों में। बहुत भाग रहा है ट्रैक्टर। काम भी ठीक ठाक ही हो रहा है। इसके बाद अपन को यहाँ पर नाजलें वगैरह चलानी है, एयर राउंडिंग करनी है, यहाँ पर पलेवा करना है। तो इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा स्लोली चलाने से कोई मतलब है नहीं। इसके बाद अपन पलेवा करेंगे। उसके बाद अगर अपन को सिंगल सुपर फॉस्फेट और जिंक वगैरह डालना होगा तो वो अपन डालेंगे। उसके बाद एक कल्टीवेशन और करेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद बखन्नी करेंगे, उसके बाद बोनी करेंगे। तो भाई अपन भी कुछ ही देर में यहाँ से फ्री होने वाले हैं और ये लोग यहाँ से निकल चले हैं। लो जी सर, यहाँ से अपन हो गए हैं फ्री। इसको अपन ने सोयाबीन के बाद बखर दिया है। उसके बाद अपन ने इसमें 4 दिन की धूप लगा दी है। 4 दिन की धूप लगाने के बाद अपन ने इसमें एक बार रोटावेटर चला दिया है। और अब इसमें 2 दिन की धूप लगाने के बाद इसका पलेवा कर देंगे। 2 दिन की धूप लगाएंगे, उसके बाद पूरे में पानी कर देंगे। कल की धूप लगेगी, परसों अपन इसमें नाजल डालनी स्टार्ट कर देंगे और नाजल से पलेवा करेंगे, पूरे को गीला कर देंगे। उसके बाद 4 दिन इसको फिर से सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर अगर अपन को इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना होगा, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल के एक बार बखन्नी करेंगे हाई के पहले में, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ताकि जो कचड़ा वगैरह जर्मिनेट हुआ है वो मर जाए।
उसके बाद अपन बुआई करेंगे, या तो उसी दिन शाम को कर देंगे या फिर अगले दिन सुबह बढ़िया तरीके से बुआई करेंगे। और जो बुआई का सिस्टम रहने वाला है वो चने की बुआई अपन 20 तारीख से चालू करेंगे, और जो गेहूं की बुआई है वो अपन 25 से लेके 1 तारीख के बीच में स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से अपन 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे गेहूं की बुआई, 25 से 28 तक में भी कर सकते हैं।